आदरणीय योगेश भाई जी का आज के सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। भैया आपका स्वागत है और सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत स्वागत है जी। हम लोग अभी रिवीजन कर रहे थे और थोड़ा आगे के लिए भी टॉपिक को रिवाइज कर रहे थे। तो चलिए अब अभी हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स की ओर। समय को लेकर बहुत सारे प्रश्न सभी के मन में आ रहे हैं, बुद्धि में आ रहे हैं कि आने अभी समय ऐसा है ना, नाजुक। एक पल तो ऐसा लगा विनाश शुरू हो गया और एक पल अभी ऐसा लगता है कि अभी थम गया है। दोनों बातों में ही हम ब्राह्मण बच्चों का कल्याण है। रामा सदा कल्याणकारी है। ये पॉइंट हमें हमेशा याद रखनी है, क्योंकि बाबा ने कई मुरलियों में हम बच्चों को ये बोला है कि बच्चे, बहुत काल का अभ्यास चाहिए। जो कुछ होगा बता के नहीं, अचानक होगा। तो बच्चे एवर रेडी। एक मुरली में तो बाबा ने कहा था, बस ये तीन शब्द याद रखो: अचानक, एवर रेडी और बहुत काल का पुरुषार्थ अभ्यास। तो बस ये तीन बातें हमें ध्यान रखनी है। हम हमेशा तैयार हैं, चाहे विनाश आज हो चाहे कल हो। हमें अपने अंदर से, अपने पुरुषार्थ से, अपनी स्थिति से अंदर इतना कॉन्फिडेंस हो, इतनी संतुष्टता हो, अपने आप से हम पहले जरूर संतुष्ट हों, तो विनाश में फिर हमको कोई डर नहीं लगेगा और कोई भी बात हमारी स्थिति को हलचल में नहीं ला सकेगी। क्योंकि इतने समय से बाबा ने हमें सावधान किया है। हम तो इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि जल्दी से ये दिन आए और हम अपनी राजधानी में शिफ्ट हों और हमारा पुरुषार्थ सफल हो। हाँ, लेकिन परीक्षाएं तो आएंगी, क्योंकि इन परीक्षाओं से गुजरने के बाद ही हम सच्चा सोना और अपनी संपूर्ण अवस्था तक पहुंचेंगे। ये पेपर हमें साधना के लिए, स्थिति ऊंची बनाने के लिए, योग युक्त होने के लिए, भगवान को याद करने के लिए मजबूर कर देंगी परिस्थितियां। ब्राह्मण तो क्या, जो भगवान को मानते नहीं हैं वे भी भगवान को याद करेंगे, पुकारेंगे। ये बातें ही तो हमें उस पॉइंट तक लेकर आएंगी। और इन्हीं बातों में ब्राह्मण जो तपस्वी हैं वो प्रत्यक्ष होंगे अपनी स्थिति के द्वारा। अपनी अवस्था जो अचल अडोल बनी हुई है, जो परमात्मा पर संपूर्ण निश्चय है, जो उनका त्याग और तपस्या का बल है, वही इस समय प्रत्यक्ष होगा। क्योंकि उन आत्माओं में और जो साधना नहीं की, उन आत्माओं में अंतर स्पष्ट नजर आएगा। वे आत्माएं स्थिर रहेंगी, हलचल में नहीं आएंगी, उनकी खुशी गायब नहीं होगी। और जिन आत्माओं ने संगम के महत्व को नहीं समझा, परमात्मा के महत्व को नहीं समझा, मुरली के महत्व को नहीं समझा, अनमोल क्षणों को ऐसे ही गवा दिया, वो सब आत्माएं कहीं ना कहीं फंसेंगी, हलचल में आएंगी और विकार उनको परेशान करेंगे और वो अचल अडोल नहीं रह पाएंगी। तो सबकी स्थिति की प्रत्यक्षता ही परमात्म प्रत्यक्षता बनेगी। तो ये सब कुछ होना है, बस हमें तो तैयार होना है। ये हमें ध्यान रखें। जी, जैसे कि दूसरा प्रश्न आता है भाई जी कि समय को देखकर सब कहते हैं कि समय नजदीक आ रहा है और हम तो तैयार ही नहीं है। अभी हमारी अवस्था तो ऐसी बनी ही नहीं है।
तो क्या करना चाहिए? लास्ट में आए हम तो। पहले जितना समझ में आ रहा है उतना करना चाहिए। एकदम से ये वजन नहीं लेना है कि इतना सारा कैसे करें। पहले आपको जितना सहज लग रहा है, जितना आप पे सरलता से हो रहा है, आप पहले उतना करो। जब आप उतना करोगे तो इतनी ताकत आ जाएगी कि जो आगे वाला है वो भी फिर आप कर लोगे। ना, जैसे कोहरा होता है जब, तो पहले जहां तक रास्ता दिखता है तो वहां तक अपन चल के जाते हैं, और जैसे ही वहां पहुंच जाते हैं तो आगे का फिर उतना रास्ता क्या नहीं, होता है। नहीं दिखाई देता, हाँ, खुल क्लियर जाता है, हो जाता। दिखाई। तो पहले जितना आप दिख रहा है, आपकी दृष्टि में जितना आ रहा है मैं इतना कर सकता हूँ, पहले आप उतना कीजिए। फिर उससे ही इतनी शक्ति आएगी कि आगे का रास्ता भी धीरे धीरे खुलता चला जाएगा और आप आगे बढ़ते चले जाओगे। आप इतना नहीं सोचो इतना सारा है कैसे करें, क्या होगा। ये सब संकल्प हमें और कमजोर कर देंगे, तो हम जितना करना चाहिए वो भी नहीं कर पाएंगे। बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, एक एक पैसा इकट्ठा करने से ही गोलक भर जाता। तो थोड़ा थोड़ा जो जितना आप कर सकते हो पहले आप अपनी क्षमता अनुसार करो, फिर शक्ति बाबा देगा, क्षमता बाबा बढ़ाएगा, और आप आगे बढ़ते जाओगे। जी भाई जी। जैसे और दूसरा प्रश्न आता है कि सभी भाई बहन कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारी वाले तो कहते ही थे पहले से कि मतलब विनाश होना है, विनाश होना है, लेकिन विनाश होगा। लेकिन सृष्टि एकदम बंद नहीं हो जाएगी, यानी कि पृथ्वी एकदम नष्ट नहीं होगी। हम तो चांद पर चले जाएंगे। चांद पर भी प्लॉट बन गए हैं, स्पेस बन रहा है जाने के लिए। कुछ दिनों में ऐसे बोलते हैं ना, चांद पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो दुनिया एकदम खत्म नहीं होगी, इसका अर्थ क्या है? ये तो बाबा ने भी बताया है कि एकदम से सब कुछ खत्म नहीं होगा। ये परिवर्तन है, जैसे धीरे धीरे अंधकार छटता है और सुबह होती है। तो अगर हम खड़े होकर भी देखते रहें कि अब सुबह कैसे हो रही है, कैसे हो रही, तो भी हमें पता नहीं चले सुबह हो जाएगी। क्योंकि ये परिवर्तन की प्रक्रिया इतनी धीमी गति है उसकी। तो ऐसे ये भी धीमी धीमी गति से परिवर्तन तो चल ही रहा है ऑलरेडी, और तेज हो गया है, और तेज होता जाएगा। और धीरे धीरे सतयुग की सुबह की भी आहटें हम सुन सकेंगे जो तपस्वी हैं, और कलयुग के जाने की भी हमें सारी चीजें दिखाई दे रही हैं और आगे भी दिखती रहेंगी। पर मेन बात यह है कि हमारा फोकस किधर है, सतयुग की ओर या कलयुग जो मिट रहा है उसकी ओर। अगर मिटने वाले कलयुग में जरा सा भी अटैचमेंट रह जाएगा तो वही हमारे दुखों का कारण बन जाएगा। तो बाबा ने हमें ये सब बताया हुआ है ऑलरेडी, सभी मुरलियों में कई मुरलियां चली हैं। धीरे धीरे सृष्टि का परिवर्तन होगा, कहीं किसी देश में दिखेगा, कभी किसी देश में दिखेगा। परिवर्तन ऑलरेडी चल रहे हैं, हम सब परिवर्तन के दौर में, बस इसकी गति और तीव्र होती जाएगी। और परिवर्तन तो होना ही है क्योंकि सतयुग आना ही है, उसे कोई रोक नहीं सकता। और पता भी नहीं चलेगा और आ जाएगा। जैसे सुबह हो जाती है रात के बाद, बस उसका ठंडक थोड़ी महसूस होती है कि हाँ अब सुबह होने वाली है। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा सतयुग की फीलिंग्स महसूस होने लगेंगी, जो अच्छी आत्माएं हैं, जो जागृत हैं, उन्हें महसूस होने लगेगा। जो मॉर्निंग टाइम अमृत वेला जागृत रहते हैं वो सुबह की आहट को, सुबह के प्रकंपनों को महसूस कर लेते हैं। वैसे ही जो आत्माएं आत्मिक रूप से जागृत हैं अंदर से, वो उन आहटों को महसूस कर लेंगी कि सतयुग आ रहा है। सतयुग की फीलिंग्स उनके अंदर आने लगेंगी, जो फीलिंग्स देवी देवताओं के अंदर होती हैं,
वो फीलिंग्स आने लगेंगी। और दुनिया के अंदर चिंता, टेंशन, डिप्रेशन, अनसेटिस्फैक्शन, ये फीलिंग बढ़ती जाएंगी। और जो तपस्वी आत्माएं हैं, परमात्मा पे जिनको निश्चय है, जिन्होंने परमात्मा से प्यार किया है, संबंध जोड़ा है, उन सभी के अंदर इसका उल्टा बढ़ता जाएगा। निश्चिंतता, सेटिस्फैक्शन और सारे गुणों की फीलिंग्स बढ़ती जाएंगी। वो यहीं पे महसूस करने लगेंगे जैसे हम सतयुग में ही। जी। तो जैसे कि एक प्रश्न और भी आता है कि जो विनाश को देखकर ज्ञान में आ रहे हैं, हालांकि बाबा ये कहता है एक दिन 1 घंटा भी जिसने ज्ञान सुना वो स्वर्ग जरूर जाएगा, तो वो पद क्या प्राप्त करेंगे स्वर्ग में? इतने कम समय में, अगर कम पूंजी जमा है मेरे पास, तो मैं क्या खरीद सकूंगा मार्केट से? मान लो मेरे पास 10 रुपए ही हैं, तो सीमा होगी ना, 10 रुपए में जो भी आ जाए बाजार में। हम्म। अब कोई 100 रुपए वाली चीज है, वो तो मैं नहीं खरीद सकता क्योंकि मेरे पास 10 ही है। तो ऐसी जिस आत्मा के पास जितनी पूंजी है, वो उसी अनुसार उसका पद अपने आप निर्धारित हो जाएगा। वो चाहे भी तो भी उसको चेंज नहीं कर सकता। अब उसके पास इतना ही है, इतना ही जमा किया है उसने, तो उसको उतना ही प्राप्त होगा। जी। तो तो अपनी अपनी जमा पूंजी को देखते हुए आप खुद ही समझ सकते हैं कि मैंने कितना किया है और उस अनुसार मुझे क्या मिल सकता है, क्या संभावनाएं हैं। जी जी। जैसे कि अभी जैसे मुरलियों में बाबा अक्सर कहते हैं लास्ट में वो समय आ जाएगा कि आप योग में बैठे होंगे, कुछ खाने को नहीं मिलेगा, बाहर निकलने को नहीं मिलेगा, तो बाबा आपका पेट भर देगा, तू भी रस पिला देगा, बाबा कई बार मुरलियों में कहते हैं। तो वो तब होगा जब स्थिति होगी। तो स्थिति, बिल्कुल। जी, स्थिति कैसे श्रेष्ठ बनाए कि बाहर हलचल हो, हमारे घर के बाहर ही गोली क्यों नहीं चल रही हो, कोई किसी को मार ही क्यों ना रहा हो, लेकिन उस टाइम भी हमारी स्थिति श्रेष्ठ हो। के लिए हमें अभ्यास की आवश्यकता है और खुद को जांचने की भी आवश्यकता है। अभी छोटी छोटी बातें आती हैं, परिस्थिति आती हैं, तो उस समय अपनी स्थिति को चेक करें कि जैसे छोटी सी बात आई, छोटी सी स्थिति आई, तो उस समय मैं हलचल में आया या नहीं। हम्म? मेरी मनोस्थिति स्थिर रही और स्थिर मन से मैंने रेस्पॉन्ड किया, या फिर गलत अ, विचार, हलचल वाले मन से मैंने रेस्पॉन्स दिया। ये हमें जांचना है। क्योंकि छोटे छोटे पेपरों से ही हम बड़े पेपर के लिए तैयार होते हैं। छोटे छोटे पेपर इसीलिए आते हैं कि रोज हम स्वयं को परख सकें, जांच सकें। हम्म? कि हमारा जो मन है वो हलचल में आ रहा है, या हमारा प्रति उत्तर, रेस्पॉन्स, स्थिर मन से आ रहा है। और क्या मैं एक दिन खाना ना मिले, जैसे लोग व्रत रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, क्या मैं बिना खाना के एक दिन रह सकता हूँ? एक दिन ना खाओ खाना, चेक कर लो अपने आप को। हम्म? अगर मैं एक दिन रह सकता हूँ, तो मैं आगे तैयार हो सकता हूँ कई दिनों के लिए भी। हाँ? और उस समय बाबा उसको महसूस कराएगा जो उसने अशरीरी पने का अभ्यास किया होगा, देह से डिटैच रहने का बहुत प्रैक्टिस की होगी, जिसने अपने मन को बीज रूप में स्थित करके अपने आप को केंद्रित किया होगा। हम्म? तो उन सभी आत्माओं के लिए आसान हो जाएगा बहुत। उनका कनेक्शन इतना अच्छा होगा, जैसे कोई अपनी
प्रियतम के याद में ऐसा डूब जाता है कि खाना पीना सब भूल जाता है। तो अंत समय में ऐसी स्थितियां होंगी, इतना वैराग्य गहन होगा, जब हमारे सामने ही हमारे प्रियजनों की लाशें पड़ी होंगी, तो उस समय इतना अंदर घोर वैराग आएगा कि खाना पीना सब भूलकर बस उस एक प्रियतम की याद में ही हम खो जाएंगे। और उस समय बाबा हमें उन सारे संबंधों की अनुभूति से अंदर से इतना भरपूर कर देंगे कि और सारी बातें दिमाग में नहीं आएंगी, और हम हलचल से बच जाएंगे, और अंदर में एक असीम संतुष्टता की फीलिंग रहेगी। पर ऐसा कब होगा, कैसे होगा, ये परिस्थिति में हमारा क्या होगा, वो हमें अपनी अ, स्थिति को जांचना पड़ेगा सभी को, और उस क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा। जी भाई जी। जैसे कि लास्ट प्रश्न है ये, कि हम ये सोचते हैं कि हम लास्ट में आए हैं, हमने कोई सेवा ही नहीं की। अभी लास्ट में जो पुरुषार्थ करेंगे वो अपने लिए करेंगे, क्योंकि लास्ट में हमें हमारी भी सुरक्षा सुनिश्चित करनी पड़ेगी, हमारी सुरक्षा रहे इसके लिए हमें योग करना पड़ेगा। तो हम लास्ट में जो सेवा करेंगे, मनसा सेवा करें, चाहे योग बल जमा करें, कि स्थूल सेवा करने का तो समय नहीं रहेगा, तो वो सेवा हम विश्व के लिए करेंगे या अपने लिए करेंगे? जब आप अपनी सेवा करते हो, तो आपकी सेवा में ही विश्व सेवा समाई हुई है। क्या? आपकी सेवा में ही विश्व सेवा समाई हुई है। जब आप अपनी स्थिति को ऊंचा बनाते हो, अपने अंदर गुणों को धारण करते हो, तो वो गुण आपके व्यवहार में झलकेंगे ना। तो जब वो गुण व्यवहार में आएंगे, तो सेवा हो गई। सेवा कोई अलग चीज नहीं है। सेवा तो आपके ही योग और ज्ञान का बाई प्रोडक्ट है। सेवा ऑटोमेटिक हो जाती है जब आप अंदर, आपकी स्थिति बहुत ऊंची होती है, आप बहुत ऊंचे ख्यालों में, बहुत ऊंचे स्तर पर होते हो, तो आपके मन वचन कर्म ऐसे निकलते हैं कि ऑटोमेटिक वो सेवा का काम करते। जैसे घड़ा कहे मैं खाली हूं, और मैं प्यास कैसे बुझाऊं सबकी। आप कहोगे हे घड़ा, तुम भर जाओ बस, प्यास तो अपने आप लोगों की बुझ जाएगी। घड़ा को बस खुद को भरना है। घड़ा अगर खुद भर जाएगा, ऑटोमेटिक लोग आएंगे, जो आ गया पास में उसकी प्यास बुझ जाएगी। तो हमें खुद पे ज्यादा ध्यान देना है, खुद पे, खुद की स्थिति पे ही काम ज्यादा करना है। विश्व सेवा आपके ऑटोमेटिक, आपकी वाणी से, आपके कर्मों से, आपकी स्थिति से ऑटोमेटिक हो जाएगी। रही बात कर्मणा सेवा की, तो रोज एक नियम जरूर बनाएं कि मुझे कम से कम आधा घंटा या एक घंटा, जितना भी, कम से कम एक घंटा, कम से कम आधा घंटा डेली जाकर के सेंटर पे कुछ ना कुछ सेवा जो भी मिले, दीदी से बोलकर, भाई जी से बोलकर करनी है। तो कुछ हमारा सहयोग उतना ही उतना जमा हो जाएगा। बाकी मनसा वाचा तो हम कर सकते हैं अपनी स्थिति के माध्यम से, क्योंकि कर्मणा सेवा से हमारे कर्म भोग नष्ट होते हैं। तो कर्मणा सेवा भी आवश्यक है। बाकी सबसे ज्यादा ध्यान अपनी स्थिति पर रखो। जी भाई जी। तो बहुत ही सुंदर भाई जी ने हमें सभी प्रश्नों के आंसर दिए, क्योंकि अभी ये समय ऐसा आने वाला है, आ रहा है, ये प्रश्न सभी के मन में चलते हैं। तो भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो हमारे बीच समय निकाल कर आए और हमें ज्ञान से भरपूर किया। और सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम चलते हैं बाबा की याद की ओर। ओम शांति।